अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिज़ाइनिंग की बेसिक समझने के बाद और वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक समझने के बाद अब हम विंडोज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ टेक्निकल चीज़ें पढ़ेंगे विंडोज़ को लेके, जो कि बेसिक कोर्स का हिस्सा है। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये बैकग्राउंड को चेंज करना है। देखें, जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो हमारे सामने कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद हमारे सामने एक स्क्रीन एरिया नज़र आता है एंड दैट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप एरिया। डेस्कटॉप एरिया आने का मतलब ये होता है कि विंडोज हमें कह रही है कि नाउ आई एम रेडी एंड आई एम द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यू, यानी कि यूजर। विंडोज कहती है कि अब आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं इस कंप्यूटर को यूज करने के लिए। तो इसमें फिर मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूज करते हैं। तो ये जो डेस्कटॉप एरिया है इसको चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए आप यहाँ कहीं राइट क्लिक करें और देखें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उनमें ये व्यू का ऑप्शन है जिसमें आप आइकॉन्स यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको आइकॉन्स नजर आ जाएंगी। गैजेट्स हैं, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे ये क्या होती हैं। आइकॉन्स की सॉर्टिंग है, रिफ्रेश कर सकते हैं स्क्रीन को। यहाँ से आप रिफ्रेश का मतलब होता है कि स्क्रीन के ऊपर अगर फर्ज कर लें काम के दौरान कोई इस तरह की चीज रिमेनिंग रह गई है तो रिफ्रेश करने से वो ठीक हो जाती है। ये भी आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से फोल्डर्स बनते हैं, शॉर्टकट्स बनते हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन यहाँ सेट होगा, गैजेट्स पे बात होगी। लेकिन अभी हम आ रहे हैं पर्सनलाइज पे, बिकॉज दिस इज आवर टॉपिक। और यहाँ से हम स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। नाउ हियर इज द बैकग्राउंड चेंजिंग ऑप्शंस। गौर करें, विंडोज 7 है, ये आर्किटेक्चर है। ये देखें आर्किटेक्चर में क्या हुआ, एक स्पेशल बैकग्राउंड लग गया है। बैकग्राउंड पे देखें डेस्कटॉप एरिया चेंज हो गया है और मेरे पास जो विंडोज के कलरिंग स्कीम है वो भी चेंज हो गई है। कैरेक्टर्स पे क्लिक करें आप तो यहाँ पे भी देखें बैकग्राउंड चेंज हुआ और ये भी कुछ कलरिंग जो है डायलॉग बॉक्सेस की वो भी चेंज हुई है। तो ये हमारे सामने एरो थीम्स हैं। थीम्स का मतलब कि मुकम्मल चेंजिंग, उसमें बॉक्सेस भी चेंज होंगे, उसमें बैकग्राउंड भी चेंज होगा, उसमें वे ऑफ जो है हमारे पास डिस्प्ले चीज़ों का वो भी चेंज होगा। तो ये तो हमारे सामने हो गए थीम्स। ये हम डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से, मजीद बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ गौर करें, ये कुछ बेसिक एंड हाई कंट्रास्ट थीम्स हैं, ये लगा सकते हैं। अब लगा के चेक कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासिक है जो पुरानी विंडोज में स्टाइल हुआ करता था, यहाँ पे क्लिक करके वो आ सकता है। हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करें, देखिएगा अब क्या होता है। ये हाई कंट्रास्ट है लेकिन मैं इसको विंडोज 7 के थीम में सेट कर रहा हूं। सो ये मैंने आपको कुछ थीम्स के बारे में बताया। अब हम आ रहे हैं जी बैकग्राउंड चेंज करने की तरफ। गौर करें, नीचे यहां हमें नजर आ रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इस पे आप क्लिक कर दें। जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो खुलेगी। इसको डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। डायलॉग बॉक्स इसलिए कहते हैं कि यहाँ देखें ना, हमें ये सेव चेंजेस है, कैंसिल है, ओके वगैरह नजर आता है। डायलॉग बॉक्स कहते हैं, बात करने वाला बॉक्स। सो यहाँ देखें पिक्चर लोकेशंस हैं, यानी हम यहाँ से पिक्चर्स को ढूंढेंगे। ये देखें जरा, हमारे सामने ये पिक्चर लाइब्रेरी और कुछ ये फोल्डर नजर आ रहे हैं। यहाँ से नहीं तो हम ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहाँ कोई फोल्डर पड़ा हुआ है अगर, वहां से हम पिक्चर को ढूंढ सकते हैं। जब पिक्चर ढूंढी जाएगी तो हमें एक फोल्डर नजर आएगा और उस फोल्डर के अंदर जो पिक्चर्स होंगी वो सारी हमें यहाँ नजर आएंगी। जैसे देखिए हमें नजर आ रही हैं। अब हमने इनमें से किसी एक पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसको बैकग्राउंड पे लगाना है। देखिए मैंने ऐसे कहीं क्लिक किया, सब डिसेलेक्ट हो गई हैं। तो लाइक मैं इसको लगाना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, वो सिलेक्ट हो गया है। तो गौर करें बैकग्राउंड में वो पिक्चर लग गई है। इस तरह हम जो पिक्चर भी चाहें वो लगा सकते हैं अपने पूरे माय कंप्यूटर को ढूंढ के। जहां से हम चाहें पिक्चर को यहाँ लगा सकते हैं। एक मिसाल देता हूँ आपको। यहाँ माय कंप्यूटर के अंदर ये डी के अंदर एक मैंने ये फेसबुक ई में आ जाते हैं और यहाँ फेसबुक देखें मैंने रखा हुआ है। और ये कुछ ये इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स हैं, देखें कुछ एकेडमी की पिक्चर मैंने रखी हुई हैं, कोर्सेज की रखी हुई हैं। मैं कोर्सेज की फोल्डर पे क्लिक करता हूँ
अब जो पिक्चर्स हैं इसमें, इसको ओके करें, देखें वो सारी आपको नजर आ गई हैं और सारी सिलेक्टेड हैं। तो मैं यहाँ कहीं क्लिक करूंगा और इनमें से कोई एक पिक्चर जो है इस पर क्लिक करूंगा जब, तो बैकग्राउंड में वो सेट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है, उसको लगाने के 3 तरीके होते हैं, 3-4 तरीके हैं, देखते हैं। एक तो है फिल करने से क्या होगा, वो पिक्चर हमारी पूरी स्क्रीन को फिल कर देगी, भर देगी। फिट करने से क्या होगा, हमारी जो फाइल ओरिजिनली उसकी डायमेंशंस हैं उस तरह फिट हो जाएगी। अगर हम उसे स्ट्रेच कर देते हैं तो वो फैलेगी और फैलकर पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगी। अगर हम उसको टाइल कर देते हैं तो वो फाइल मल्टीप्लाई होके बार बार स्क्रीन को कवर कर लेगी। अगर हम उसे सेंटर में लगा देते हैं तो जो फाइल भी वो है वो ओरिजिनल डायमेंशंस के साथ स्क्रीन के सेंटर पे लग जाएगी। आपने गौर किया है? तो ये हमारे पास 4 तरीके थे जी, बल्कि ये 5 तरीके हैं। तो इन 5 तरीकों से अपनी पिक्चर को हम जो हमने बैकग्राउंड में लगाई है उसको सेट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप एरिया पे। क्लियर? अब देखें ये चेंज पिक्चर एवरी, ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन कर लूं, और वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए कीज होती हैं। अगर मैं कंट्रोल की को प्रेस करूं तो देखें अब मैं कंट्रोल की को दबाया हुआ है अपने कंप्यूटर पर, मेरी कंट्रोल की प्रेस है कीबोर्ड के ऊपर से। अब मैं जहां जहां क्लिक कर रहा हूं तो वो फाइल सिलेक्ट हो रही है। एक मेथड ये होता है, इसे हम कहते हैं पिक एंड चूज। जहां जहां से आपने सिलेक्ट करना है कंट्रोल को प्रेस कर लें और सिलेक्ट करते चले जाएं। अब ये सारी सिलेक्ट हो गई हैं। अब गौर करें, यहां नीचे लिखा हुआ है कि चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स। अगर मैं इसे कर दूं 10 सेकंड्स और मैं इसे कर दूं सेव चेंजेस, अब क्या होगा कि हर 10 सेकंड के बाद यहां पिक्चर चेंज होगी। अभी मैं 10 सेकंड्स तक का वेट कर रहा हूं और गौर कीजिएगा, अभी आपके सामने जब 10 सेकंड्स होंगे तो ये पिक्चर अपने आप यहां पे चेंज हो जाएगी और नेक्स्ट पिक्चर आ जाएगी। ये देखा आपने? इस तरीके से हम बैकग्राउंड में मल्टीपल पिक्चर्स को लगा लेते हैं और वो 10 सेकंड्स के बाद चेंज होती रहती है। अब लिखा है शफल, ये क्या चीज है? इसमें ये होता है जी कि अगर गौर करें, जिस तरह से ये पिक्चर्स हमें नजर आ रही हैं उसी तरतीब में चलेंगी। लाइक अभी ये थी, फिर इसकी बारी आनी है, फिर इसकी बारी आनी है, फिर इसकी बारी आनी है। इस तरह से ये एक सीक्वेंस में चलनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ शफल पे क्लिक कर दूं, उसका फायदा ये होगा कि यहाँ इसके बाद शायद ये आ जाए, इसके बाद शायद इसकी बारी आ जाए, तो ये शफल होता है। इन्होंने मिक्स अप कर देना आपस में, शफल। तो आपने गौर किया? अब अगर हमने सारी सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दें, सारी पिक्चर सिलेक्ट हो गई हैं। अगर हमने क्लियर ऑल कर दिया तो सारी डी सिलेक्ट हो गई। तो यहाँ जो भी आपने चेंजिंग्स करनी है, जिस तरह से भी आपने जो भी पिक्चर लगानी है, लाइक मैंने ये लगाई है, इसको मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो अब इसको गौर करें, ये हमें बैकग्राउंड पे लगी नजर आ रही है। अच्छा, इसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी। बैकग्राउंड तो आपने लगाना सीख लिया। देखिए मैंने विंडो कलर पे क्लिक कर दिया है। जब आप इसको क्लासिक में लेते हैं, विंडोज क्लासिक में, तो क्लासिक में जो सेटिंग्स आप करेंगे वो आपको वहां पे नजर आएंगी। जैसे कि इसको आपने देखें यहां से रेड किया है और इसको अप्लाई करते हैं, ओके कर देते हैं। देखें जब आप विंडोज क्लासिक में आएंगे तो वहां पे आके आप जो सेटिंग्स करेंगे वो सारी सेटिंग्स आपको अपने अपीयरेंस में नजर आएंगी। देखें इसको आप रेड, यहाँ पे आप इसको कर देते हैं ग्रीन, ये देखें जरा। और ये जो बटन्स हैं ये हम जरा बड़ा कर देते हैं इस बटन को। ये ओके का जो बटन है इसका कलर आप चेंज कर लें। ये देखें सारा कलर चेंज किया, इसको ओके करें, देखें जरा सब कुछ चेंज हो गया। तो बात करने का मतलब कि जब आप यहां से विंडोज क्लासिक थीम को चूज करते हो तो आप यहां से आके तो जब उनमें तब्दीलियां करोगे तो वो सारी चेंजिंग्स आपको यहां नजर आएंगी। और मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं विंडोज 7 का थीम ले रहा हूं। अब जो विंडोज 7 का थीम है वो सारा यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब ये इतना इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ये यूज होगा। अब कलर कौन सा लेना है आपने किसी विंडो का, देखें ना ये कलर चेंज हो रहे हैं, गौर करें। ग्रीन, ये रेड हो गया, देखें ये ऑरेंज हो गया। जो पसंद है वो आप ले लें।
ट्रांसपेरेंसी आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखें ये बढ़ा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप अपनी विंडोज को और सारे बैकग्राउंड को यहां से चेंज करेंगे, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और साथ विंडोज कलर। नेक्स्ट देखिए साउंड्स है, विंडोज डिफॉल्ट लिखा हुआ, मैं साउंड पे क्लिक करता हूं तो ये कौन सी साउंड्स हैं, कौन सी आवाजें हैं, ये वो साउंड्स हैं जब हम कोई काम करते हैं तो वो कौन सी साउंड जनरेट करे। देखें हम अगर फर्ज कर लें काम करते हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्रिटिकल स्टाफ हो तो ये आवाज आएगी। मैं आपको आवाज दोबारा सुनाता हूं, ये देखें ये आवाज आएगी जब हम क्रिटिकल स्टॉप करते हैं। जब विंडो को हम एग्जिट करते हैं तो ये वाली आवाज आती है। इसके बाद जब विंडो में हम इन होते हैं, स्टार्ट विंडो होती है जब, तो उसमें कौन सी आवाज आएगी, लॉग ऑफ होने में कौन सी आवाज आएगी, वो आवाजें हम यहां से चेंज कर सकते हैं। ये विंडोज डिफॉल्ट सेट है। तो देखें हम ये डेल्टा यूज कर लेते हैं, तो इसमें हम कोई और साउंड स्कीम को ले लेंगे। अब विंडो एग्जिट हो तो देखें ये वाली आवाज आएगी। अब हम चाहते हैं कि विंडो एग्जिट हो तो कोई और आवाज आए, उसके लिए आप ब्राउज कर लें और यहाँ पे अब आप साउंड्स लगा सकते हैं। देखें यहाँ बहुत सारी साउंड्स हैं जो विंडोज के फोल्डर में ऑलरेडी मौजूद है, ये गौर करें। मीडिया का फोल्डर है जो विंडोज के फोल्डर में मौजूद है, विंडोज का फोल्डर पड़ा हुआ सी के अंदर। तो हम यहाँ से जाके तो मीडिया को ढूंढ सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हम कोई और फाइल भी लेके आ सकते हैं। चेक करें कौन सी फाइल है, ये देखें मुख्तलिफ आवाजें हैं। यहाँ से जो आवाज आपको पसंद है वो आवाज आप लगा सकते हैं विंडोज के स्टार्टिंग में। यहाँ ओपन कर लें और वो आवाज लग जाएगी। ये वेव फाइलें होती हैं जिनको हम लगाते हैं अपने साउंड में। और ये कौन सी साउंड्स हैं जो कि विंडोज को मैनेज करती हैं। लॉग ऑफ जब आप हों तो कौन सी आवाज आए, ये आवाज आती है। जब लॉग ऑफ आप होंगे तो ये आवाज आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ से आवाजों को लेते हैं और ब्राउज करके यहाँ जो सी मर्जी आवाज को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं।